नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। अफगानिस्तान से 20 साल बाद अमेरिका की वापसी, तालिबान की जीत। एंकर न्यूज पढ़ता रहा, साथ में तालिबानी बंदूक ताने रहे। ओलंपिक के चैंपियन नीरज चोपड़ा ने किसे कहा खतरनाक परफॉर्मेंस, कूड़े के ढेर पर मॉडल को क्यों चलना पड़ा और रेप की शिकायत की तो नौकरी से निकाल दिया। अफगानिस्तान में अमेरिका की 19 साल से ज्यादा समय की मौजूदगी का अंत हो गया। अमेरिकी सेना के अंतिम 3 विमानों ने भी 30 अगस्त की देर रात काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेना के आखिरी 3 C-17 विमानों ने 30-31 अगस्त की दरमियानी रात काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी और इसके साथ ही अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य अभियान का अंत हो गया। समाचार एजेंसियों के मुताबिक न्यूज वीक के संपादक नावीद जमाली ने ट्वीट करते हुए कहा कि युद्ध का अंत हो गया है, अंतिम विमान ने उड़ान भर ली है। वहीं CNN के रिपोर्टर ने कहा अमेरिका के अंतिम 3 C-17 विमानों ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली है। यह अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी का अंत हो सकता है। आपको बताते चले कि कई पत्रकारों ने ये भी कहा कि ये लड़ाई 19 साल 10 महीने और 25 दिन तक चली। अफगानी पत्रकार मासूम गजनवी ने काबुल एयरपोर्ट से निकलने की तैयारी करते अमेरिकी सैनिकों की फोटो भी पोस्ट की और इसे अपने देश पर कब्जे की अंतिम तस्वीर बताया। काबुल से अमेरिकी सैनिकों के निकलने के बाद तालिबानियों ने हवा में गोलियां दागकर जीत का जश्न मनाया। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहले सितंबर फिर 31 अगस्त तक अपनी सेना अफगानिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान किया था। पेंटागन ने अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने की पुष्टि की है। उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए कुछ और दिन वहां रुक सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान में राज करने वाले तालिबान की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में कुछ संकेत मिल रहे हैं जो कि डरावने हैं। देश भर में तालिबानी लड़ाके बंदूक के साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ तक कि ये लड़ाके टीवी स्टूडियो तक पहुँच चुके हैं। सामने आए एक वीडियो में टेलीविजन एंकर को तालिबानी लड़ाकों ने बंदूक के बल पर घेरा हुआ है। ये एंकर दर्शकों से न डरने की अपील कर रहा है। 30 अगस्त की सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में टीवी न्यूज एंकर काफी सहमा डरा हुआ नजर आ रहा है। अफगान टीवी के पीस स्टूडियो राजनीतिक बहस कार्यक्रम के एंकर कहता है इस्लामिक इमिरेट, जो कि तालिबान ने अपना नाम रख लिया है, जनता से सहयोग करे और उनसे डरना नहीं चाहिए। वीडियो में एंकर के पीछे एक तालिबान का लड़ाका नहीं बल्कि कई लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। इन सभी के हाथों में बंदूक है। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले अफगानिस्तान के न्यूज चैनल टोलो न्यूज की एंकर बेहिश्ता अरगांद ने देश छोड़ दिया है। ये वही बेहिश्ता अरगांद हैं जिन्होंने सबसे पहले तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू लिया था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोवर सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस खिलाड़ी ने पहले ही ओलंपिक में ये कारनामा कर दिखाया। सुमित अंतिल की इस उपलब्धि पर ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अपने ही अंदाज में उन्हें बधाई दी। दरअसल सुमित अंतिल ने पैरालंपिक में 68.55 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है। सुमित अंतिल के टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडल जीतने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करते हुए लिखा, खतरनाक प्रदर्शन भाई सुमित, आप पर गर्व है। आपको बताते चलें कि हाल ही में नीरज चोपड़ा ने भी टोक्यो में जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ऐसे में जब सुमित ने पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो में ही गोल्ड मेडल जीता तो नीरज ने उन्हें दिलचस्प अंदाज से बधाई दी। मिस इंडिया रही 18 साल की मॉडल सुरभि ने 30 अगस्त को अचानक कचरे के ढेर पर चलना शुरू कर दिया। कचरे के ढेर को ही उन्होंने रैंप बना दिया। ये देखकर रांची के लोग हैरत में पड़ गए। इतना ही नहीं, सुरभि ने कचरे के पहाड़ पर रैंप वॉक किया, जिसे शूट किया फोटोग्राफर प्रांजल ने, जो काफी वायरल हो रहा है। दरअसल झारखंड की राजधानी रांची का कचरा झिरी में फेंका जाता है, इसलिए यहाँ कचरे का पहाड़ बन गया। रांची के रिंग रोड से गुजरते वक्त जब झिरी आता है तो कचरे की बदबू लोगों को झेलनी पड़ती है। इससे बचने के लिए कार और दूसरे वाहन में मौजूद लोग शीशा बंद कर लेते हैं, अपनी नाक को भींच लेते हैं। अब इसी कचरे की वजह से आसपास के रहने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। और यही वजह है कि झारखंड के मुख्यमंत्री को इस कूड़े के ढेर से अवगत कराने के लिए सुरभि ने ये रैंप वॉक किया। आपको बताते चले कि एक महीने में यहाँ औसत 15,300 टन कूड़ा जमा होता है। यह आंकड़ा साल में 1.83 लाख टन हो जाता है। 10 सालों में यहाँ 16 लाख टन से ज्यादा कचरा जमा हो गया है। रांची नगर निगम पिछले 5 साल से कचरा निस्तारण प्लांट बनाने की बात कर रहा है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रांची की समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सुरभि ने कदम उठाया। उन्होंने इस ढेर पर कैटवॉक किया। करीब आधे घंटे तक चला। इसे ड्रोन कैमरे से फिल्माया गया। इस वीडियो को फोटोग्राफर प्रांजल ने शूट किया। सुरभि ने बताया कि जब भी वो इस जगह से गुजरती थी तब वो ख्याल आया कि इस समस्या पर नगर निगम और सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ पर क्यों ना कैटवॉक किया जाए। सुरभि ने यह भी बताया कि शूट के बाद उनके पैरों में स्किन इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शूटिंग के दौरान 1-1 फीट तक पैर कचरे में
धंस गए थे। इसके बाद भी उन्होंने शूट को जारी रखा। चीन की ई-कॉमर्स दिग्गज अलीबाबा ने अपनी कंपनी के 10 कर्मचारियों को निकाल दिया। एक महिला कर्मचारी के इंटरनल अकाउंट को सार्वजनिक करने के लिए इन 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। महिला ने इस अकाउंट से अपने मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड के एक पूर्व मैनेजर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद महिला कर्मचारी के इंटरनल अकाउंट को सार्वजनिक करने के लिए 10 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बताते चले कि अलीबाबा ने कुछ समय पहले महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद एक मैनेजर को निलंबित कर दिया। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि सीईओ डेनियल झांग ने कहा कि एक महिला कर्मचारी ने मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच के बाद अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने उसे निकाल दिया। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने महिला के इंटरनल अकाउंट को सार्वजनिक कर दिया। कर्मचारियों के अपराधों में सार्वजनिक डोमेन में महिला के पोस्ट के स्क्रीनशॉट को साझा करना शामिल है। कंपनी में करीब 2,50,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। ऐसे में कंपनी के मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला की पहचान उजागर करने के बाद अलीबाबा की खूब किरकिरी हुई। हालांकि इस घटना के बाद अब अलीबाबा में सेक्सिज्म को लेकर चर्चा और तेज हो गई है।